यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 के सत्र 4.3 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है विषय शिक्षण के उपागम और प्रमुख बुनियादी लर्निंग आउटकम। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, दूसरा निवेदन आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि आप किसी भी खंड को शुरू करने से पहले उस खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में ही अपने प्रशिक्षण को पूरा करें, ताकि आपको प्रशिक्षण पूरा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यह वीडियो केवल आपकी सहायता मात्र के लिए है। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले खंड फर्स्ट है सत्र परिचय। यह आपको उसी तरीके से करना है जिस प्रकार आप अन्य मॉड्यूल्स में करते आए हैं। उसके बाद इसका दूसरा खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। तो इसको हम ओपन करते हैं। इस मॉड्यूल में यहाँ पर आपको दो शिक्षिकाएं हैं, लीलावती जी और रोहिणी जी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती हैं। दोनों का अनुभव यह है कि बच्चों को उनका सीखने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उनके कई जगहों में उनके पास पूर्व ज्ञान की कमी होती है। यहाँ पर दोनों की अलग अलग राय है, तो ये आपको ध्यान से पढ़नी है। पढ़ने के बाद इसकी हम क्विज में भाग लेते हैं। क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आप इन दोनों में से किसके तरीके से सहमत है और क्यों, नीचे संक्षेप में लिखें। तो यहाँ पर जिस भी शिक्षिका से आप सहमत हैं उसका नाम आपको लिखना है और उसका रीजन भी आपको यहाँ बताना है। उसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तीसरा खंड है यहाँ पर सिद्धांत की बातें। इस खंड में आपके यहाँ पर इस सत्र से जुड़ी कुछ बातें हम पहले कर चुके हैं, उनका सार यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, नीचे कक्षा 7 के पाठ कंचा के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान की यहाँ पर सूची दी गई है। तो यहाँ पर जो वास्तव में पाठ के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है उनको आपको यहाँ पर क्लिक करके और उसको टिक करना है। तो पहले प्रश्न में 2 आपको चूज करने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसी पाठ को ध्यान में रखते हुए ऊपर की सूची में कम से कम एक बिंदु अपनी ओर से लिखना है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर भी आपको 2 ही ऐसे टेस्ट आइटम जो इस बात के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करने हैं जिस तरीके से मैंने चूज कर रखे हैं। इसके अंदर साथ ही हम सबमिट करके बैक चलते हैं। दूसरा विषय है सामाजिक। सामाजिक में यहाँ पर लिखा गया पहला प्रश्न, नीचे कक्षा 7 के पाठ 1 पर्यावरण के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान की यहाँ पर सूची दी गई है, परंतु इस सूची में केवल 2 ही ऐसे बिंदु जो वास्तव में पाठ के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है। उन 2 बिंदुओं को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर जो 2 बिंदु हैं वो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो एक पहला बिंदु है आसपास की भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी होना। दूसरा, आसपास हो रहे मानवीय प्राकृतिक बदलावों की समझ को व्यक्त करना। इसके बाद में हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इस पाठ को ध्यान में रखते हुए ऊपरी सूची में कम से कम एक बिंदु अपनी ओर से लिखें। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिखा है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3, इस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान को तेजी से आंकने के लिए कुछ टेस्ट आइटम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर साथ ही हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित। तो गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे कक्षा 7 पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान की यहाँ पर सूची दे रखी है। इसमें से 2 बिंदु आपको पाठ के लिए आवश्यक जो पूर्व ज्ञान है, 2 जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर टिक करने हैं जिस तरीके से मैंने टिक कर रखे हैं। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर इस पाठ को ध्यान में रखते हुए ऊपरी सूची में कम से कम एक बिंदु अपनी ओर से यहाँ पर एक बिंदु अपनी ओर से लिखना है। मैंने यहाँ पर 2 बिंदु जोड़ रखे हैं, आपको भी यहाँ से लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में भी आपको 2 ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं जिस तरीके से मैंने चूज कर रखे हैं। इसके अंदर साथ ही हम सबमिट करके बैक चलते हैं चौथे विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ, नीचे कक्षा 7 पाठ 4 उष्मा के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान की सूची दी गई है, परंतु इस सूची में केवल 2 ही ऐसे बिंदु है जो वास्तव में पाठ के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है। तो यहाँ पर 2 बिंदु आपको चूज करने हैं, जो मैंने कर रखे हैं उसी हिसाब से आपको करना है। इसके अंदर दूसरा प्रश्न है, इसी पाठ को ध्यान में रखते हुए ऊपर की सूची में कम से कम एक बिंदु अपनी ओर से जोड़ें। तो यहाँ पर मैंने 3 बिंदु लिख रखे हैं, आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर 1 या 2 3 बिंदु जितने भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं। एक है उष्मा का स्थानांतरण कितनी तरह से होता है और दूसरा है आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। इस प्रकार हमें ये ऑप्शन चूज करने हैं। उसके बाद साथ ही हम सबमिट करके अगले खंड की ओर चलते हैं। चौथा खंड है इसका व्यवहारिक नुस्खे। तो इसको ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे के मॉड्यूल में आपके यहाँ पर 5 खंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले खंड को ओपन करते हैं। पहला खंड है यहाँ पर बच्चों के ज्ञान का कौशल प्रयोग। तो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट जो हिंदी है उसको ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, अब आपकी बारी, इसी पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु को देखें और अपने छात्रों के ज्ञान कौशल से जोड़ें। तो यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान जो पहले से लिखा हुआ है, मुहावरों का अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग, बच्चों के ज्ञान कौशल के पहलू जिनसे संबंध जोड़ना है। तो मैंने लिखा मुहावरों का उचित प्रयोग करके भाषा शैली को सुधारना। तीसरा है मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो मुहावरों के सटीक प्रयोग के लिए बच्चों से चर्चा करना। तो कुछ इस हिसाब से आपको लिखना है।
उसके बाद साथ ही हम सबमिट करके अगला विषय सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। अब आपकी बारी। इसी पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान: आसपास की भूमि उपयोग के बारे में जानकारी होना, बच्चों के ज्ञान कौशल के पहलू जिनसे संबंध जोड़ना, तो मैंने लिखा है स्थानीय परिवेश में भूमि पर होने वाली फसल और पौधों की जानकारी होना। और मैं क्या करूंगा या करूंगी, इसमें मैंने लिखा है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए विभिन्न तरीकों पर बच्चों से चर्चा करना। तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। इसके अनुसार हम सबमिट करके बैक चलते हैं, खोलते हैं अगला विषय गणित। गणित विषय में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। अब आपकी बारी। इसी पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु को देखिए। पाठ है यहाँ पर कक्षा 7 का पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन। यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों के ज्ञान कौशल के पहलू जिसे संबंध जोड़ना है, तो इसमें मैंने लिखा है विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को क्रमबद्ध करना। तीसरा ऑप्शन जो है मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा एक ही विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों का चार्ट बनाना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। इसके आने साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपके सामने कक्षा 7 पाठ 4 उष्मा वाला पाठ है। इससे आपको पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु को देखें और अपने छात्रों के ज्ञान कौशल में जोड़ें। तो यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान दिया गया है और बच्चों के ज्ञान के कौशल के पहलू जैसे संबंध जोड़ना, ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन जो है मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा उपकरणों की उचित देखभाल करना और तापमापी का प्रयोग करते हुए तापमान निकालना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके अनुसार हम सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। दूसरा खंड है यहाँ पर पुनरावृत्ति के स्वाभाविक मौके। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपकी बारी। पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु से संबंधित अभ्यास को यह देखकर बताएंगी उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे, अभ्यास देंगे ताकि पुनरावृत्ति हो सके। यहाँ पर कक्षा 7 पाठ 12 है कंसा। आवश्यक पूर्व ज्ञान आपको यहाँ पर दे रखा है और पृष्ठ 98 पर दिए गए अभ्यास जिनके द्वारा पुनरावृत्ति के मौके हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद में नीचे है लास्ट में मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है विभिन्न प्रकार के मुहावरों का अर्थ समझाते उनका वाक्य में प्रयोग करना समझाना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके अनुसार हम सबमिट करके दूसरा विषय सामाजिक खोलते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर आपको कक्षा 7 पाठ 1 पर्यावरण वाला पाठ दिया गया है और यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित एक आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु से संबंधित अभ्यास को देखकर बताइए कि उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान दिया गया है आसपास की भूमि उपयोग के बारे में जानकारी होना और पृष्ठ 3 पर दिए गए अभ्यास आओ कुछ करके शिक्षा के द्वारा पुनरावृत्ति का मौका, यहाँ पर भी आपके सामने लिखा हुआ है। नीचे ऑप्शन है मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आसपास के परिवेश में भूमि पर होने वाली विभिन्न तरह की फसल और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके अनुसार हम सबमिट करके बैक चलते हैं। तीसरा विषय गणित ओपन करते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कक्षा 7 पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन और यहाँ पर प्रश्न दिया गया इसी पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु से संबंधित अभ्यास को देखकर बताएं कि उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे या अभ्यास देंगे ताकि पुनरावृत्ति हो सके। आवश्यक पूर्व ज्ञान लिखा हुआ है और अभ्यास जिसके द्वारा पुनरावृत्ति का मौका है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो मैंने लिखा है आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण करने से आंकड़ों के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। तो कुछ हिसाब से आपको लिखना है। इसके अनुसार सबमिट करके हम चौथा विषय विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिया गया है कक्षा 7 पाठ 4 उष्मा वाला पाठ है। उससे आपको इसी पाठ के लिए एक और आवश्यक पूर्व ज्ञान के बिंदु से संबंधित अभ्यास को देखकर ये बताना है कि उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे या अभ्यास देंगे ताकि पुनरावृत्ति हो सके। आवश्यक पूर्व ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है उष्मा की 7 धाराएं सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पाठ से भी रिश्ता जोड़ पाना और पृष्ठ 44 पर दिए गए अभ्यास जिसके द्वारा पुनरावृत्ति हो सके समुद्र समीर यहाँ पर दिया गया है। मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है समुद्र में उठने वाली लहरों का उदाहरण देकर बच्चों को उष्मा संवहन के बारे में समझाना। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तीसरा खंड है यहाँ पर सहपाठी शिक्षण। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको कोई क्विज नहीं दे रखी है तो इसको केवल आपको रीड करना है। रीड करने के बाद में हम यहाँ से वापस बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका लंबी छुट्टियों के बाद पुनरावृत्ति। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई क्विज नहीं दी गई है, केवल लिखा हुआ है महामारी के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो निश्चित ही अब आप नए सिरे से शुरू नहीं करेंगे बल्कि पहले किए गए पाठों को दोहराएंगे। तो ये आपको रीड करना है। रीड करने के बाद हम बैक चलते हैं और अगला जो खंड दिया गया है सावधिक पुनरावृत्ति, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्विज दे रखी है तो हम क्विज को ओपन करेंगे। क्विज में साथियों यहाँ पर आपको ऊपर सुझाए गए तरीकों की सूची को देखिए और हर तरीके के सामने क्लिक करके इंगित करें कि वह आपकी कक्षा में कितना संभव है। तो यहाँ पर आपको
4 जो पॉइंट है वो दिए गए हैं। बच्चों के ज्ञान कौशल का प्रयोग, पुनरावृत्ति के स्वाभाविक मौके, सहपाठी शिक्षण, ब्रेक के बाद पुनरावृत्ति और आवधिक पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको चूज करने हैं। मैंने निश्चित तौर पर उपयोग में लाना मुश्किल, निश्चित तौर पर उपयोग में लाना मुश्किल। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चूज करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं, चलते हैं अगले खंड की ओर। यहाँ पर अपने सभी 5 खंड पूरे हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। 5वां जो खंड है हमने सीखा समझा, तो इसको ओपन करते हैं। इस खंड में हमने सीखा समझा, यहाँ पर आपको एक क्विज दी गई है। क्विज का पहला प्रश्न है, पाठ के द्वारा बच्चे सीखने के बेसिक उद्देश्य हासिल कर लें, इसके लिए सुझाए गए कदम नीचे दिए गए, इन्हें सही क्रम में डालें। तो यहाँ पर आपको कितने सुझाव, 6 सुझाव आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 6 सुझावों को आपको क्रम से डालना है। तो यहाँ पर ऐसा आकलन करना जिसमें हम तेजी से पता लगाएंगे बच्चों के आवश्यक पूर्व ज्ञान का स्तर है, ये 3 नंबर पे आएगा। 1 नंबर पे है पाठ को पढ़ाने की तैयारी के लिए पाठ के उद्देश्यों को पहचानना। 2 नंबर पे है आपका पाठ के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान। 3 नंबर पे आएगा ऐसा आकलन करना। 4 नंबर पे है पाठ की शुरुआत में उसको पढ़ाने के दौरान ऐसे कदम उठाना। 5 नंबर पे आवश्यक पूर्व ज्ञान में गैप को कवर करने के लिए हम बच्चों को ज्ञान कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन में आएगा बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे कक्षा में अपने आप को व्यक्त करें, ताकि अपनी मुश्किल बता सके और साथ ही अपने अभिव्यक्ति को बेहतर कर पाएं। तो ये आपको क्रमबद्ध करना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं अगले खंड को ओपन करने के लिए। अगला खंड है इसका पूरक कार्य, तो इसको ओपन करते हैं। पूरक कार्य की क्विज में आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन। अपने विषय में कक्षा 8 का एक पाठ चुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर, मेरा विषय गणित है, तो मैंने गणित का कक्षा 8 पाठ 11 क्षेत्रमिति को चुना है। आवश्यक पूर्व ज्ञान में मैं लिखा है क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा की समझ। जो भी आपका विषय है उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। 2 बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हर बिंदु के लिए टेस्ट आइटम लिखना है आपको। तो मैंने लिखा है क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र। दूसरा लिखा है त्रिभुज आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। इन बिंदुओं को कवर करने के लिए उपाय, तो क्षेत्रफल के सवाल हल करवाना, चतुर्भुज की अवधारणा से अवगत कराना और विभिन्न समतलीय आकृतियों के चार्ट बनवाना। तो जो भी आपका विषय है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वैचारिक विस्तार। अगर हम ऐसे रुक के पुराने गैप पूरे करते रहेंगे तो सिलेबस कब पूरा करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करके प्रमुख बिंदु नीचे लिखें। तो मैंने लिखा है सिलेबस को भी पूरा करना जरूरी है, इसके लिए कुछ अतिरिक्त कक्षाएं भी ली जा सकती हैं तथा साथ में छोटी छोटी अवधारणाओं की समझ भी जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है खुद करने की बारी। अपनी कक्षा में बच्चों को संप्रेषण के मौके बढ़ाने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर पाठ्य से आगामी क्रियाएं करेंगे, खेल विधि को बढ़ावा देंगे और बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण कार्य करवाएंगे। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। अगला क्वेश्चन है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो मैंने यहाँ पर लिखा अतिरिक्त कक्षाएं छोटे छोटे समूह में पढ़ाना और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कराना तथा मूलभूत अवधारणाएं समझाना। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के साथ ही अपनी जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।